बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महर आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2023 में आप पाकिस्तान से स्पेन का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपको रिक्वायर्ड हैं और कैसे आप इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और क्या ऐसे तरीके हैं जिनकी बुनियाद पर आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। स्पेन यानी कि किंगडम ऑफ स्पेन साउथ वेस्टर्न यूरोप में वाक़ है और इसका जो बॉर्डर लगता है वो जिब्राल्टर, पुर्तगाल, फ्रांस, एंडोरा, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी के साथ लगता है और स्पेन के दो ऑटोनोमस सिटीज़ यानी कि मेलिला एंड स्यूटा मोरक्को के साथ लगते हैं। स्पेन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है और यहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन 4 करोड़ 73 लाख के राउंड अबाउट है और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है और इसके अलावा 75% यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी आबाद है और तकरीबन 3.5% मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है। तारीखी, सियाती और सकाफती एतबार से स्पेन को बहुत अहमियत हासिल है। स्पेन का जो कैपिटल है वो मैड्रिड है और इसके अलावा जो बड़े इसके शहर हैं उनमें बार्सिलोना, वेलेंसिया और मलागा के शहर शामिल हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो स्पेन का पासपोर्ट की जो वर्थ है वो तकरीबन 3rd नंबर पे है और ऑलमोस्ट 191 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस है। सियाती लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। अगर आप स्पेन विज़िट करना चाहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो आप टूरिज़म के लिए वाले से जा सकते हैं, आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा सकते हैं, आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा सकते हैं, आप किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं और इसके अलावा अगर आपने कोई स्टडीज़ जिसकी ड्यूरेशन 90 डेज़ से कम के लिए हो तो आप शॉर्ट टर्म विजिटर वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं यानी कि जिसकी वैलिडिटी 90 डेज से ज़्यादा हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज ए डिपेंडेंट जा सकते हैं, किसी एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर जा सकते हैं और इसके अलावा स्पेन एक ऐसा कंट्री है जो आपको रेजिडेंट बाई इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है। रेजिडेंट बाई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए आपको स्पेन में 5 लाख यूरोज़ की मिनिमम की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करनी पड़ती है। इसके अलावा आप किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में 2 लाख यूरोज़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा आप किसी भी कंपनी के शेयर से किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में स्पेन के अंदर 1 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर आप रेजिडेंट बाई इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए इनिशियली आपको टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड इशू किया जाएगा और जो तकरीबन 5 साल कंटिन्यूस आपको स्पेन के अंदर रहने के बाद आपको PR वगैरह की तरफ लेके जाएगा और फिर आप सिटीज़नशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें ये फ़ायदा है कि आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, आप के बच्चे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर की भी जितनी फैसिलिटीज़ हैं आप वो हासिल कर सकते हैं। वेदर के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है पूरे यूरोप में। बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन इसके बहुत सारे सिटीज़ में मिल सकती हैं और मैंने खुद 2019 में इस कंट्री को विज़िट किया हुआ है और तकरीबन 5 डेज़ मैंने बार्सिलोना सिटी को एक्सप्लोर किया और काफ़ी आपको टूरिस्ट अट्रैक्शंस वहाँ पर मिलती हैं। स्पेन शेंजन जोन का हिस्सा है यानी कि अगर आप स्पेन का वीज़ा लेते हैं तो आप दीगर 28 कंट्रीज़ जो शेंजन जोन का हिस्सा हैं उनमें आप जा सकते हैं। आपको जो वीज़ा इशू किया जाएगा वो शेंजन वीज़ा होगा। अगर आपको सिंगल एंट्री वीज़ा इशू किया जाता है तो उसकी बेस पर आप पूरे 28 जोन में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेन का मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू किया जाता है तो आप शेंजन जोन के अलावा EU जोन के भी कुछ कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेंट्रल अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप इसी वीज़े की बेस पे मोरक्को और तुर्की का वीज़ा भी निकाल सकते हैं। डिसीजन टाइमिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो तकरीबन 80 to 120 डेज़ इसकी डिसीजन टाइमिंग है और अगर आप रिपीट केस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन आपको 50 से 65 डेज़ के अंदर अंदर आपको डिसीजन आ जाता है। तो काफ़ी इसका लेंथी प्रोसेस है। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए चाहिए? आपके पास 6 मंथ वैलिडिटी का पासपोर्ट होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास FRC, MRC, ये चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी हैं आपको वो प्रोवाइड करने हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने पेरेंट्स की तरफ से जो FRC है वो आप उसको भी अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, आपने एक कवर लेटर प्रोवाइड करना है जिसमें आप अपने हवाले से पूरी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। आप क्या करते हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं, आप कितनी इनकम है आपकी और कितने दिन का आप स्टे करेंगे, आपने अपनी जॉब्स के हवाले से अपनी डिटेल्स जो भी हैं वो आपने उस कवर लेटर में प्रोवाइड करनी है। साथ साथ आपने एक ट्रैवल प्लान प्रोवाइड करना है, आपने एक ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है जो कि मिनिमम 30,000 यूरोज़ और $50,000 को कवर करती हो। कवर्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करना है और साथ में आपने होटल बुकिंग और एयरलाइन रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करनी है।
अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, अपना एनओसी फ्रॉम द जॉब प्रोवाइड करना है, आपने अपनी टैक्स डिटेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने हैं, अपनी 3 to 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स प्रोवाइड करनी है, पीआर का जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है आपने वो प्रोवाइड करना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी पर्सनल एंड बिजनेस बैंक स्टेटमेंट फॉर 6 मंथ विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर वो प्रोवाइड करेंगे, अपने एफबीआर का ऑनलाइन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास चैम्बर का कार्ड है तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास बिजनेस के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने सारे वो प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा आपने अपनी टैक्स रिटर्न 2 ईयर्स की प्रोवाइड करनी है। और दीगर डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास आपके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, या फिर आपके पेरेंट्स के नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है या कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आप उन के एसेट भी अपनी फ़ाइल के साथ अटैच करके वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपने इसकी अपॉइंटमेंट के लिए BLS की ऑफिशियल पोर्टल पर अप्लाई करना है, जहां पर आप की जो भी वीज़ा कैटेगरी है आप उस हवाले से अपनी अपॉइंटमेंट को सर्च आउट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के हवाले से एक चीज़ मैं बता दूं कि इसकी अपॉइंटमेंट्स फ्री होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग एट अ टाइम इसको चेक कर रहे होते हैं, तो उस वजह से आपको अपॉइंटमेंट्स लेने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन आप कंटिन्यूस चेक करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट इसकी मिल सकती है। कोई इसकी फ़ीस नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और उसी BLS के पोर्टल पर आप एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं और आपका जो भी करीबी सेंटर है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेन पाकिस्तानी पासपोर्ट और वीज़ा रेशो के लिहाज से एक अच्छा कंट्री है, लेकिन इसकी जो डिसीजन टाइमिंग है वो काफ़ी लॉन्ग है। अगर आपके डिसीजन को टाइम लगता है, आपकी ट्रैवल प्लान और होटल बुकिंग और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तब तक के लिए वैलिड रहें। के लिए आपको करना ये चाहिए कि आप अपना ट्रैवल प्लान एटलीस्ट 6 मंथ के बाद का दें। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपॉइंटमेंट लेटर और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट BLS ऑफिस में सबमिट करवाने हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पर एप्लीकेंट अगर आप सिंगल एंट्री अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल एंट्री अप्लाई कर रहे हैं तो 80 यूरोज़ है, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो एट द एज ऑफ 6 तमाम फीस एग्जाम्प्ट है और 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज आपको 40 यूरोज़ बच्चों के साथ पे करने पड़ेंगे। बाद दफ़ा स्पेन एम्बेसी आपको जैसे ही आप केस वगैरह सबमिट करवाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी कर सकती है। सो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखें, किस जगह पर आपने जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, आप क्या करते हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अपने टूर के हवाले से होनी चाहिए। तो स्पेन एम्बेसी आपको वीज़ा इशू करती है तो आपको रिपोर्ट बैग की स्टैंप भी लगा के देती है कि जब भी आप स्पेन से वापस आएँ तो आप एम्बेसी में रिपोर्ट बैक करें। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप ये वीज़ा बिल्कुल अप्लाई करें। अगर आपने ऑलरेडी स्पेन या किसी भी शेंजन जोन में ट्रैवल किया हुआ है तो अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है, तब भी आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप अपने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करके आप वीज़ा डालें, आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपकी होम टाइज भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप किसी कंसल्टेंट या किसी एजेंट के थ्रू स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ होगी। उस रिफ्यूज़ल की वजह से आपकी फर्दर जो एप्लीकेशंस होंगी उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप 18 ईयर्स ऑफ एज हैं, सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं और अपने आप को FPR में रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन जितनी भी पुरानी होगी उतना ही आपको एडवांटेज मिलेगा। और साथ साथ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके लिए आपको स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती और आप वीज़ा उनका अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अज़रबैजान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, मालदीव जा सकते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं, ईस्टर्न अफ्रीका जा सकते हैं जैसे कि रवांडा, कीनिया और युगांडा के कंट्रीज इसमें शामिल हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है तो आप तुर्की वगैरह का विजिट कर लें, दैन आप स्पेन का चांस लें तो आपका चांस बन सकता है। अगर आपकी सैलरी कम है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत है तो आप कोई भी रेंटल इनकम आप शो करवा सकते हैं, आप कोई अपनी इन्वेस्टमेंट शो करवा सकते हैं और अपनी होम टाइज शो करवा के आप इस वीज़े को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सारा था इसका प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।